नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी है ना कि कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक का वैकेंसी निकला हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसका पिछला कटअप कितना गया था। पिछला 2 कटअप बताएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो ना जीडी में कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, डीबी में अगर आप फॉर्म भरोगे उसमें कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जान जाओ कितना पर सिलेक्शन होता है ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सको। किसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए, जीडी में कि डीबी में, आपकी मर्जी है। ये कटअप जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बेसिक डिटेल्स तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कटअप आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर कटअप लिखा है जीडी का 1 2023 200 बैच का, 2 2023 बैच का, ठीक है। डीबी का भी 1 2023 बैच और 2 2023 बैच, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन निकला है ना दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये 1 2024 बैच वाला है, ठीक है। 2023 में निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। हर साल 2 बार वैकेंसी आती है, ध्यान रखिएगा। 1 2024 बैच का ये नोटिफिकेशन है। पिछला 2 का कटअप हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें टोटल 330 पोस्ट है, जिसमें से जीडी में सबसे ज्यादा पोस्ट हर बार रहता है। इसमें भी ज्यादा पोस्ट है, आपका 260 पोस्ट है। जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी, सामान्य ड्यूटी जिसको बोलते हैं। डीबी का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच, 30 पोस्ट है। और यांत्रिक दोस्तों आपका टेक्निकल से जुड़ा हुआ है तो 60 पोस्ट होता है, ठीक है। अप्लाई 8 सितंबर से 22 सितंबर है। 300 रुपये लगेगा एससी एसटी, और दोस्तों एससी एसटी को 0 रुपये लगेगा, ठीक है। और दोस्तों स्टेज 1 का जो एग्जाम है ना आपका दिसंबर 2023 में होगा, ठीक है। बाकी सैलरी 21,700 इन हैंड आपका जो सैलरी मिलेगा ना वो 30,000 आपको मिलेगा। ये दोस्तों परमानेंट जॉब होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। 4 साल का जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। क्लियर है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ये ध्यान रखिएगा। 18 से 22 जनरल का एज, ओबीसी का 25 साल और एससी एसटी का 30 साल तक एज इसमें मांगा जाता है। जन्म तिथि से हमने बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो क्या हम भर सकते हैं। कमेंट में देखता हूं तो भैया आप लोगों को थोड़ा बहुत सवाल होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से बता दें। 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक जनरल वाले, अनरिजर्व जिसको बोलते हैं, और ईडब्ल्यूएस, इनका जन्म इतना के बीच में है तो आप लोग फॉर्म भरोगे। ओबीसी 3 साल घटा लीजिएगा, 2002 से 3 साल घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मई 1999 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। एससी एसटी को 5 साल घटा लेना है तो भैया क्या हो जाएगा, ये 1997 हो जाएगा। इस डेट से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन जीडी में दोस्तों 12वीं पास में आपका मैथ फिजिक्स होना चाहिए। बाकी आप डीबी में भरो तो मात्र 10वीं पास। और यांत्रिक जो टेक्निकल पोस्ट इसमें डिप्लोमा मांगता है। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों में से है तो आप लोग भरोगे। तो ज्यादातर बच्चे किस में भाई भरेंगे, ज्यादातर बच्चे भरेंगे सबसे पहले जीडी में, क्योंकि 12वीं पास मात्र मांगा गया है। मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट मांगा गया है, ठीक है। चलो मैथ फिजिक्स नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीबी में भरो मात्र 10वीं पास। इसमें दोस्तों परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता, सभी का एडमिट कार्ड आ जाता है। परमानेंट जॉब है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा। पहले परीक्षा, उसके बाद फिजिकल के टाइम भी आपका डीबी होता है, मेडिकल, और लास्ट में तो आपका डिटेल्स मेडिकल डिटेल्स आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। चलो इसमें दोस्तों डीबी में सिलेबस क्या है भैया, केवल सेक्शन 1 एक ही आपका परीक्षा है। अगर आप जीडी में भरोगे तो आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यांत्रिक में भरोगे ना, इसमें दोस्तों आपका पेपर 1 तो होगा ही, बाकी ट्रेड वाइज आपका सवाल रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 3, 4, 5। जैसे 3 में दोस्तों बात करें इलेक्ट्रिकल या हो गया, मैकेनिकल हो गया, उसके बाद दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया 5 में। बात समझ गए। चलो इसमें सबसे पहले ध्यान समझिएगा, आप क्लियर कर देते हैं। अभी सिलेबस आपको ध्यान से नहीं समझे होगे, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आप दोस्तों सपोज कीजिएगा, यहाँ पे देखो नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, जिसमें दोस्तों आपका 30 पोस्ट है, मात्र 10वीं क्वालिफिकेशन पर इसमें भरोगे ना तो केवल आपका 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का 45 मिनट का आपका समय मिलेगा। ये सवाल रहेगा आपसे। कितना सवाल रहेगा भैया, डीबी में 60 क्वेश्चन पूछेगा, 60 नंबर का, 45 मिनट का समय मिलेगा। अब क्या क्या सिलेबस है ध्यान समझिएगा। इसमें से दोस्तों 20 आपका मैथ रहेगा, साइंस से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, जीके से 5 क्वेश्चन। क्लियर है। ये आपका सवाल रहेगा टोटल 60 नंबर का। आपका पासिंग मिनिमम मार्क्स 30 है, एससी एसटी है तो 27 है। इतना सा काम नहीं होने वाला। कटअप देखिएगा, आपको क्लियर जानकारी मिलेगी। चलो अगर आप दोस्तों जीडी में भरोगे तो देखो सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। सेक्शन 1 ये है, यहाँ पे देखो लिखा गया है सेक्शन 1, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, प्लस में ये आपका इंक्लूड हो जाएगा 50 क्वेश्चन अलग से, 50 मार्क्स का, 30 मिनट का समय सवाल रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा 25 आपका मैथ और 25 फिजिक्स। क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझ गए बात इसको, ठीक है। अब इसमें मिनिमम पास करने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 20 और एससी एसटी को 17 लाना है।
अब पूरा डिटेल्स में समझिएगा। अगर आप जीडी में अप्लाई करोगे जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 260, 12वीं में मैथ फिजिक्स जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया उसमें 60 नंबर क्या ये और 50 नंबर क्या ये, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया 60-50 भाई 110 हो गया। ठीक है, समय क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखो समय का अगर हम बात करें 45 मिनट और 30 मिनट दोनों जोड़ लो। बाकी सब्जेक्ट में आपका ये तो पूछेगा और ये आपका पूछेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भैया 110 नंबर हो गया। और पासिंग मार्क 30 यहाँ पर 20 यहाँ पर 50 मिनिमम हो जाएगा दोनों मिलाकर। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो यांत्रिक पोस्ट है ना उसमें दोस्तों देखो, जैसे कि आपने डिप्लोमा कर रखा हो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से, तो उसमें आपका जो यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल से संबंधित सवाल रहेगा। बाकी दोस्तों आपने कर रखा है मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से संबंधित सवाल रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से कर रखा है तो उससे संबंधित सवाल रहेगा जिसमें आपने कर रखा हो। ठीक है, उसमें पेपर 1 प्लस में आपका ट्रेड से संबंधित। क्लियर है, तो ज्यादातर बच्चे किस में भरेंगे, जीडी में जिसमें दोनों सवाल, डीबी में केवल एक ये वाला। क्लियर है, चलो रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट का समय आपका। स्क्वाट उठा बैकअप बोलते हैं ना 20 करना होगा, पुशअप 10 लगाना होगा, 157 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि फिजिकल तो नॉर्मल है, 7 मिनट समय है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत होगा आसानी से निकाल लोगे, 10-15 दिन प्रैक्टिस करना। अब प्रीवियस ईयर कटअप हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जीडी का दोस्तों कहने का मतलब क्या है, 1/2023 आपका बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपका अगर बात करें ना तो ये दोस्तों 80 नंबर पर आपका किसका हुआ था, जनरल का हुआ था। अब 80 नंबर आपका कितना मार्क्स में हो गया भाई, 110 नंबर में से, क्योंकि 60 और 50 मिलाकर क्या होता है 110 होता है। 110 में से कितना गया है जनरल का भाई 80 गया है। ठीक है, चलो 2023 बैच का बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो इसका दोस्तों आगे का भी बता दूं, फिर सबसे लेटेस्ट बताता हूँ। सबसे लेटेस्ट 2023 बैच का 76, इसका फरवरी में दोस्तों आपका नोटिफिकेशन इसी साल आया था, समझ लो। तो कितना दिन हो रहा है अभी, तो 5 महीने के आसपास हो रहा है। ठीक है, 5-6 महीने। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो ये आपका सबसे 80 और फिर 76 इस साल। ओबीसी का कितना हुआ था भाई, तो देखो ओबीसी का 77 आउट ऑफ 110 मार्क्स, ये ध्यान रखिएगा 77, और फिर घट गया है दोस्तों लेटेस्ट वाला में 73। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें ना 74, ठीक है, और 71। ध्यान समझिएगा, 110 में इतना आप कैटेगरी वाइज ला रहे हो ना तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, एससी का देखो दोस्तों 68, और दोस्तों इसमें भी 68, मतलब इसमें एससी में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, एसटी की अगर बात करें तो दोस्तों आपका 55, और इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है लेटेस्ट वाले में। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है 2023 इसी साल फरवरी के महीने में आया था, और ये दोस्तों उससे पहले 2022 में आया था। तो लेटेस्ट सारा कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, पिछला 2 वैकेंसी का, हर साल 2 बार वैकेंसी आती है, ये ध्यान रखिएगा। इस साल फरवरी में आया और अभी आ गया। ठीक है, हो सकता है कि दोस्तों फिर अगला साल फिर 2 नोटिफिकेशन है। तो ये आपका किसका हुआ भैया, जीडी का। तो देख लो 80 के आसपास जनरल हो तो आपको टारगेट रखना है 100 कितना में से भैया, 110 में से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो इतना आपको नंबर लाना है। सारा कुछ ये बता दिए 76, मतलब ये ध्यान रखिएगा। बाकी ओबीसी 77-73 के आसपास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले डीबी का बता रहे, इसके बाद डीबी का भी जानना तो जरूरी है ना। डीबी का टोटल 60 मार्क्स है। 60 में से कितना, क्योंकि सीट कम होता है तो कटअप ध्यान समझिएगा। 60 में से दोस्तों आपका 51 गया था 2023 बैच का, और आपका 50 हो गया 2023 बैच का। ठीक है, लेटेस्ट वाला। ओबीसी की अगर बात करें दोस्तों 49 और 48, समझ रहे हो ना, 60 में से इतना नंबर लाना पड़ेगा तभी जॉब होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना तो 48 और दोस्तों 40, अब मतलब ये देख लो एक कम हो रहा है, 50, 49, 48 एक कम हो रहा है, समझ लो। अब देखो एससी की अगर बात करें तो एससी भैया 45, और इस बार तो थोड़ा सा बढ़ा था 47। ठीक है, और 44 दोस्तों गया था एसटी का, और 42 आपका ये वाला बैच। तो ये दोस्तों आप लोगों का कटअप से आइडिया होगा इस बार भी कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर एक चीज मैंने बताना आपको भूल गया ना कि यहाँ पर नो निगेटिव, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसी कारण आप लोग कटअप जो देख रहे हो ना कि भाई आपको ज्यादा लग रहा होगा, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये प्लस पॉइंट आपका होने वाला है। ठीक है, तो कटअप हमने आपको यहाँ पर बता दिया, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको मतलब ये भी होता है ना, तो तुक्का भी आप लोग लगा सकते हो। क्योंकि जो पिछला 2 वैकेंसी था ना, एक में 200-250 का आसपास सीट था, उतना सीट है, इस बार सीट बढ़ा है, तो कटअप इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ऐसा आप लोग सोचिएगा ना। ये अंतिम है, इसी के आसपास, कभी 2 नंबर इधर कभी उधर, यही झूलता रहता है। तो भाई अगर जीडी में भरोगे, जनरल हो तो 80 का टारगेट रखो। बाकी ओबीसी आपका 75 प्लस का टारगेट है, ईडब्ल्यूएस का भी उतना 75 के आसपास, एससी है तो 68, एसटी है तो आपका 55 प्लस। और इसमें तो दोस्तों आपका टारगेट रखना है ईडब्ल्यूएस
SC और ST 45 प्लस 47 प्लस है, तो ये दोस्तों आपको 50 लाइएगा। बाकी सब में कैटेगरी है 50 टारगेट रखिएगा, आपको हो जाएगा। तो ये है, तो आपको GD में भरिए, अगर क्वालिफिकेशन फिजिक्स मैथ नहीं है तो भाई फिर DB में भरो, नहीं तो यांत्रिक आपका डिप्लोमा कर रखा तो उसमें भर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जानकारी हमने आपको दे दिया, ठीक है। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी है ना, सबका अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम है। डेली वहां पर क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आया है, किसका आंसर की जारी किया गया है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलता है। मान के चलो किसी वैकेंसी आएगा जिसमें 50 है, 100 सीट है, मैं वीडियो नहीं बना पाया तो वहां पर इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। समझ गए कि नहीं? तो समझ गए ना, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।